Good morning students. I am Dr. Vinita Chauhan. लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो आपका राजस्थान सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, नवोदय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन या यूजीसी नेट से रिलेटेड लाइब्रेरी साइंस का मैटर है, उसकी क्लासेस मैं काफ़ी समय से ले रही हूँ। मैं इस समय में आपके सामने हूँ जो मेरी धरोहर 3 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं अब तक। पहली धरोहर है मेरी धरोहर लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा। ये डॉक्टर रीना आनंद और विनीता चौहान के द्वारा लिखी गई, 2017 में ये प्रकाशित है। इस धरोहर में कुछ करेक्शंस हैं जो मैं आपको YouTube पर बताने वाली हूँ। दूसरी मेरी बुक आई है धरोहर पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा। तो बच्चों इसके 2 एडिशन आ चुके हैं। ये ओरिजिनली पब्लिश हुई थी, उसके बाद में सितंबर 2018 में मैं इसको रिवाइज़ कर चुकी हूँ। अब उसकी पहचान कैसे होगी सितंबर 2018 और जो एक्चुअल में जुलाई में जो एडिशन आया था उसकी पहचान क्या है। तो उसकी पहचान के लिए आप लास्ट वाला पेज खोलिए धरोहर का। लास्ट वाले पेज में जहाँ रंगानाथन का जन्म तिथि दी गई है, डॉक्टर S.R. रंगानाथन का जन्म तिथि जहाँ दी गई है, ओरिजिनल बुक में जन्म तिथि है 12 दिसंबर 1992 और मृत्यु है सितंबर 1972। इसमें बहुत सारे करेक्शन हैं। फिर से नोट करिए आप, जो मेरी जुलाई 2018 में धरोहर किताब आई है, जब भी आप मार्केट में परचेज़ करने जाएं तो आप देखिए कि अगर किताब पर जन्म तिथि लिखी है 12 दिसंबर 1892 और मृत्यु तिथि लिखी है सितंबर 1972, तो वो किताब हमें नहीं लेनी है। इसमें बहुत सारे करेक्शन हैं। तो हमें बुक कौन सी लेनी है? इसके बाद जो मेरी बुक आई है सितंबर 2018 में, बच्चे बहुत बोलते हैं कि मैम बहुत सारे करेक्शन हैं, तो इसमें सितंबर 2018 में जो मेरी किताब आई है इसमें भी सेम चीज़ है। डॉक्टर रंगानाथन की डेट ऑफ बर्थ में गलती है। आपको पहचानना कैसे? उसमें हमने लिखा है 12 सितंबर, तो यहाँ पर जन्म तिथि है 12 दिसंबर और मृत्यु तिथि है अगस्त 1972। मृत्यु तिथि जहाँ पर लिखी है अगस्त, वो किताब है आपकी लेटेस्ट। जहाँ लिखी है सितंबर, डेट ऑफ डेथ सितंबर लिखी है, वो लेटेस्ट नहीं है। खरीदते समय आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है, डॉक्टर रंगानाथन से रिलेटेड ये पेज निकालिए। इस पेज में देखिए जन्म तिथि लिखी है 12 दिसंबर 1892 और मृत्यु की तिथि है अगस्त 1972। अगस्त 1972 जहाँ लिखी है डेट ऑफ डेथ डॉक्टर S.R. रंगानाथन की, वो किताब आपकी लेटेस्ट है। जहाँ सितंबर 1972 लिखी है वो मेरा जुलाई वाला एडिशन है और ये है आपका सितंबर वाला एडिशन। अब हम इस सितंबर वाले एडिशन में भी, उस वाले एडिशन में काफ़ी गलतियाँ थी जो मैं ठीक कर चुकी हूँ। थोड़ा सा कलर का भी फ़र्क है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से क्लोजली देखेंगे, हल्का सा देयर इज़ अ स्लांट डिफरेंस ऑफ कलर, डिफरेंस इन कलर ऑल्सो, हल्का सा। तो ये आपको ख़रीदना है, ये नहीं ख़रीदना है। दूसरा जिसमें आपको 12 सितंबर लिखी है वो नहीं ख़रीदना है डेट ऑफ डेथ में, जहाँ लिखी है अगस्त 1972 वो वाला लेना है। अब हम आते हैं, इसमें भी कुछ करेक्शंस हैं। मैंने कई बार अपने स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मुझसे पढ़ चुके हैं या जिन्होंने धरोहर खरीदी है, तो मेरी ज़िम्मेदारी है बच्चों की इस किताब के प्रति जो गलतियाँ हुई हैं वो मैं ठीक करूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग इस मेरे YouTube के वीडियो को देख रहे हैं वो भी, और जो नहीं देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सर्कुलेट करें। मैं वैसे तो खुद अपने लेवल पर करूँगी ये काम कि जितनी गलतियाँ हैं इसकी वो ठीक हो जाए। किताब बनाने से इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर उसमें कोई गलती है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने कोशिश की है, और उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई छोटी सी माइनर मिस्टेक भी है
वर्ड की भी मिस्टेक है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ सजेस्ट करिए, क्योंकि अभी इसका रीप्रिंट एडिशन मैं तभी निकालूंगी, इसका रीप्रिंट एडिशन के लिए हम तभी देंगे पब्लिशर को जब तक कि स्टूडेंट्स के सजेशंस भी मेरे पास नहीं आ जाते, जिससे कि परफेक्ट बिना किसी मिस्टेक की बुक हमारे पास इस मार्केट में अवेलेबल हो। इस बुक में मैंने कुछ एक चीज़ें जोड़ी भी हैं, जैसे सूचना साक्षरता का मॉडल है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल, इसमें कुछ चीज़ें ऐड की है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल है वो भी मैंने ऐड किया, और कुछ चीज़ें जहाँ मुझे ऐड करने की है वो मैंने ऐड भी करेंगे हम। आपके कुछ सजेशन हैं, कुछ सुझाव हैं, कुछ करेक्शंस हैं, कुछ भी अगर आप बताना चाहते हैं तो वो आपका स्वागत है। ऑल ऑफ़ यू आर वेलकम। तो अब हम शुरू करते हैं इसके करेक्शंस। आप ये बुक ले लीजिए। अगर आपके पास पुरानी किताब है तो मेरे पास 190 पेज का PDF पड़ा हुआ है, वो मैं शेयर कर दूंगी आपको। YouTube में पॉसिबल नहीं है, आई विल शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप नंबर। आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हमारी टीम एक एक स्टूडेंट्स को जो पहले वाली किताब के करेक्शंस हैं वो व्हाट्सएप करेगी। तो अब आप इसमें हम करेक्शंस को शुरू करते हैं। लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको सुधारना भी। पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 214 निकाल लिया। पेज नंबर 11 में सॉरी गलत है, पेज नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 68 है आपका। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची पहली बार कब प्रकाशित हुई? INB पहली बार कब प्रकाशित हुई? तो आपका आंसर इसमें दिया हुआ है 1960। बी आंसर है, वो है 1967। आप इसको 67 को कर लीजिए 57, आंसर है बी। उसको आप काट कर लीजिए 1957, 1957। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 30। पेज नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 30, उसका आंसर ए होगा 2012। पेज नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 30 में आंसर होगा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम मुद्रित संस्करण कब प्रकाशित हुआ? इसमें आंसर दिया हुआ है 2010, जबकि आंसर वो गलत है। 2010 नहीं, अंतिम मुद्रित संस्करण प्रकाशित हुआ है ए 2012 में। नेक्स्ट निकालिए बच्चों पेज नंबर 40। पेज नंबर 40, ये मैं बात कर रही हूँ जिसमें जुलाई के बाद जो एडिशन आपका रिवाइज हुआ है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो पेज नंबर 40 में है आपका, हाँ पेज नंबर 40 में छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ पर आप देखेंगे प्राचीन काल के प्रसिद्ध पुस्तकालयों में मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय एक विशाल पुस्तकालय था जिसकी स्थापना सिकंदर महान ने 33 वर्ष ईसा पूर्व है। तो उसको आप 33 ईसा पूर्व 33 वर्ष करना है, बस हल्का सा वर्ष को आगे करना है, ईसा पूर्व 33 वर्ष। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है। पेज नंबर 40, मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय की स्थापना 33 ईसा वर्ष पूर्व, उसमें से वर्ष हटा देंगे हम। पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 में प्रथम अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन जो आपका दिया हुआ है पेज नंबर 57 में, उसमें हमें पढ़ना है प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में सार्वजनिक और जोड़ देना है, आपको ऐड करना है अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के साथ साथ सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन, प्रथम अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन। उसके बाद में है आपका पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 में हमने किया है 1951 में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। 1950 ने लिखा है हमने, पेज नंबर 58 में पायलट प्रोजेक्ट का वर्ष लिखा है हमने 1950, लेकिन 50 के स्थान पर आपको क्या लिखना है 1951, क्योंकि जो दिल्ली पायलट परियोजना थी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वो 1951 में शुरू की गई थी। पेज नंबर 64 में मैंने आपको पढ़ाती हूँ कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को चौथी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के रूप में शामिल किया था 1982 में। तो 1982-83 उसको 82-83 कर लीजिए। 82-83 के दौरान में इसको डिपॉजिटरी लाइब्रेरी
बनाया गया था। पेज नंबर 69 में लेवी राशि में 3% के स्थान पर उसको 13% पढ़ें। लेवी राशि जो पुस्तकों का जितनी राजस्थान में किताबें बिक्री हुई हैं उसका लेवी राशि 3% नहीं 13% ली जाती है, उसे हम 13% पढ़ेंगे। पेज नंबर 82 में आपको दिए हैं मैंने डिफरेंट लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज की लिस्ट। बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, जैसलमेर और जालौर के पुस्तकालय रिपीट हो गए हैं, उसे कट कर लें। जैसलमेर और जालौर के जो लाइब्रेरीज है, पब्लिक लाइब्रेरीज की लिस्ट दी है बहुत सारी, तो वो रिपीट हो गई है, 2 बार हो गई है, तो आप दोबारा वाली को कट कर लें। पेज नंबर 102 लाइब्रेरी मिसलेनी का प्रकाशन वर्ष 1900, मैंने 15 लिखा है, 15 नहीं 1912 पढ़ें। लाइब्रेरी मिसलेनी कब प्रकाशित हुई है? 1912 में, 1915 में नहीं हुई है बच्चों। पेज नंबर 104 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1985 में घोषित और 1986 में लागू हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैंने लिखा है 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 85 में घोषित हुई थी और 86 में लागू हुई, उसको आप ठीक कर लीजिए। 85 और 86 दोनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ईयर में 1985 में घोषित एंड 1986 में लागू। पेज नंबर 117 में ये बड़ी मिस्टेक है। यूनेस्को का संगठन आप निकालेंगे तो उसमें लिखा हुआ है प्रथम डायरेक्टर जनरल इरेना बुकावो नहीं थे बच्चों, प्रथम डायरेक्टर जनरल थे आइजक कुलीजन। उसको इरेना बुकावो को काट दें और उसकी जगह लिखें आइजक कुलीजन। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? जितना मैंने अभी तक बताया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आइजक कुलीजन पढ़ें। फिर उसके बाद में पेज नंबर 124 124 क्वेश्चन 97 1907 के आंसर में निस्केयर को गलत लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लें। निस्केयर की स्पेलिंग होगी NISCAIR कॉमा दिल्ली, निस्केयर कॉमा दिल्ली। निस्केयर की क्या लिखी मैंने? NISCAIR, एब्रीवेशन गलत लिखा हुआ है उसमें, तो आप कर लें NISCAIR। उसके बाद में पेज नंबर 124 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस USA, उसको 1800 में, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कब बनी है? 1800 में, और कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसको 1800 पढ़ें। पेज नंबर 137 में क्वेश्चन नंबर 422, पेज नंबर 137 क्वेश्चन नंबर 422 में कोठारी कमीशन की अनुशंसा दी गई है। तो कोठारी कमीशन के अनुसार कुल बजट का कितना प्रतिशत देना चाहिए? तो उसमें ऑप्शन मैंने किया है 6.5%। तो आपका कोठारी कमीशन कितना देता है? 6.5 से 10, तो न्यूनतम कर लें उसको। इसको क्वेश्चन को सुधारना है हमें, क्या करना है? कुल बजट का न्यूनतम, क्वेश्चन में हम कर लेंगे कुल बजट का न्यूनतम कितना होगा, तो आंसर 6.5% परफेक्ट निकलेगा आपका कोठारी कमीशन के अनुसार। नेक्स्ट है पेज नंबर 137 क्वेश्चन नंबर 424 में क्वेश्चन है आपका इंपीरियल लाइब्रेरी को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में कब मिलाया गया? आंसर मैंने दिया है 1891 नहीं होगा बच्चों, आंसर होगा 1902। तो आप ऑप्शन बी कर लें, डी नहीं, डी को कट करें, डी ऑप्शन नहीं है, उसका ऑप्शन है बी 1902। डी कट एंड बी इज राइट आंसर। अब हम आते हैं पेज नंबर 140 क्वेश्चन नंबर 468। क्वेश्चन नंबर 468 में आंसर सी और ई होगा विश्वविद्यालय तथा विशिष्ट पुस्तकालय। इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मेरे हाथ में क्वेश्चन तो नहीं है, कि रिसर्च संदर्भ सेवा किस प्रकार के पुस्तकालयों में दी जाती है? तो आंसर होगा विश्वविद्यालय और विशिष्ट पुस्तकालय। यूनिवर्सिटी एंड स्पेशल लाइब्रेरी में संदर्भ सेवा मुख्यतया प्रदान की जाती है, वैसे कहीं भी दे सकते हो, बट यूनिवर्सिटी एंड स्पेशल लाइब्रेरी में दी जाती है। पेज नंबर 143 क्वेश्चन नंबर 509, कोई मिस्टेक नहीं है, वार्षिक ऐसे लिखा है, उसको आपने पढ़ना है वार्षिक।
दिस इज़ नॉट अ बिग मिस्टेक, आपको पढ़ना है वार्षिक। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 544। 544 में आपको आंसर डी में 1959 के स्थान पर 1859 पढ़ना है। 1859 में क्या हुआ था? हाँ, पेज नंबर 145 में 145, पेज नंबर 145 में हाँ, और क्वेश्चन नंबर है आपका 544। 544 में है मद्रास लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना, सॉरी, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी की स्थापना। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी की स्थापना 1959 गलत छप गया है, 1859 में हुई थी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी की स्थापना। तो वो से हमें पढ़ना है 1859, 1959 के स्थान पर। पेज नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 643। आंसर बी है निस्केयर। निस्केयर तो लिखा हुआ है उसमें, कॉमा CSIR और लिख दें निस्केयर कॉमा CSIR। CSIR का एक भाग है निस्केयर। पेज नंबर 173, इसमें पेज नंबर 173 में कलेक्शन नंबर में कटी फटी पुस्तकों के लिए, अगर कटी फटी पुस्तकें हैं तो क्या करते हैं हम? इन सर्किल। कटी फटी पुस्तकों के लिए हमें क्या करना है? गोले में लगाना है, इन सर्किल करना है। तो ये हमें करना है पेज नंबर 173। इसमें 10 नंबर पे है कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर ये थ्योरी की मिस्टेक है, ये वाली थ्योरी में कलेक्शन नंबर में कटी फटी पुस्तकों के लिए P18 को इन सर्किल या गोले में रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में पेज नंबर 178, पेज नंबर 178 में DDC के संस्करण दिए गए हैं, DDC के विभिन्न एडिशन दिए गए हैं। तो एडिशन 2 और 3 में मेलविल ड्यूई के साथ, एडिशन 2 एंड 3 में मेलविल ड्यूई के साथ बिस्कोई का नाम भी जुड़ेगा। एंड मेलविल ड्यूई एंड बिस्कोई, उधर से एक मिनट बंद करो, हाँ चालू करिए। तो आपका DDC के एडिशन में, DDC के जो संस्करण हैं उसमें दूसरे और तीसरे संस्करण में क्या करना है? मेलविल ड्यूई एंड बिस्कोई। नेक्स्ट है आपका एडिशन नंबर 13 में एडिटर जेनी डॉर्केस फेलो के साथ हमें M.W. गेटशिल भी जोड़ना है। M.W. गेटशिल जोड़ना है। और ये कौन सा एडिशन है अपना? ये एडिशन 13, एडिशन नंबर 13 में। इसी तरह 14 में हमें जोड़ना है, 13 और 14 में आपका मैजेनी के साथ, एडिशन 14 में मैजेनी तो है ही, साथ में M.W. गेटशिल और जोड़ना है। जो आगे है मैजेनी वो तो रहेंगे एज इट इज, उसमें एंड लगा के हम एंड M.W. गेटशिल और जोड़ देना है 13-14 में। 15वां रिवाइज्ड एडिशन 1952 में जो आया है उसमें हमें गॉडफ्रे डीवी इसके एडिटर हैं। एडिशन नंबर 15 1952 के एडिटर हैं गॉडफ्रे डीवी। बुक में आपका छपा हुआ है जेनी डॉर्केस फेलोज, उसको कट कर दें और उसकी जगह में क्या लिखना है? गॉडफ्रे डीवी। कौन सा एडिशन है ये? 15वां रिवाइज्ड 1952 वाला। एडिशन 16 में बेंजामिन ए कस्टर तो लिखा हुआ है और उसमें हमें ऐड करना है डी हैकिन।
एडिशन नंबर 16 में एंड डी हैकिन और हमें जोड़ना है। 17 में एडिशन नंबर 17 में पेजेस मैंने दिए हैं। एडिशन 17 में पेजेस हैं 2480। 2480 नहीं देने, आपको देने हैं, काट के लिखें 2153। जो पेजेस लिखे हमने 2480 उसको काट दें और लिखने कितने हमें 2153। एडिशन 20 में एडिटर बेंजामिन ए कस्टर एडिटर है। एडिशन 20 का एडिटर हैं बेंजामिन ए कस्टर। एडिशन 20 में और पेजेज कितने हैं? एडिशन 20 के ही पेजेस 3388। बुक में दिए 3353। एडिशन 20 में पेजेस दिए 3353 और आपको कितने लिखने हैं? 3388 3388 उधर ही। नेक्स्ट है आपका एडिशन 21 में एडिशन 21 में हमें एडिटर जेपी कामरौमी लिखना है, मिशेली नहीं। एडिटर है जेपी कामरौमी, मिशेली नहीं। मिशेली को कट कर देना है और हमें लिखना है जेपी कामरौमी। उसके बाद पेज नंबर 190। पेज नंबर 190 में कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। आख्या अनुच्छेद को उन्होंने लिखा है आस्था अनुच्छेद, तो आस्था को कट कर देना है और आपको क्या लिखना है? आख्या अनुच्छेद। कौन से पेज नंबर पे है ये? पेज नंबर 190। पेज नंबर 220 का करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब धरोहर छपी तब वो नहीं था, अभी ये जीएफआर। जो आपका पेज नंबर 220 में करेक्शन है वो है एक्सेशन रजिस्टर के कॉलम। जब धरोहर बुक को हमने लिखा था उस समय में आपके एक्सेशन रजिस्टर में कॉलम की संख्या थी 14, तो हमने 14 दिए। लेकिन अभी कॉलम हो गए हैं जीएफआर जनरल फाइनेंस रूल दिसंबर 2018 में कॉलम हो गए हैं 15, तो उसको मैंने 15 के 15 कॉलम और जनरल फाइनेंस रूल्स 2018 में जितने कॉलम जिस क्रम में दिए हैं उसी क्रम में मैंने उसको दिया है। तो इसको मैं आपको, इसका हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे आपको। 14 के 14 कॉलम में सबसे पहले डेट, फिर एक्सेशन नंबर, ऑथर, टाइटल, वॉल्यूम, इस तरह से पूरे 14 कॉलम हैं। तो वो मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ, और अगर आप चाहोगे तो लिखवा दूंगी। नेक्स्ट है पेज नंबर 224। 224 में बुक कार्ड का साइज़ 3x2 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन बुक कार्ड के दो साइज़ होते हैं, 3x2 एंड 3x5। तो आप 3x2 प्लस 3x5 भी कर लें। बुक कार्ड का साइज़ में 3x2 या 3x5, 3x2 या 3x5 सेंटीमीटर कर लें। पेज नंबर 225 में 225 की गलती शायद मुझे तो बड़ी लगी कि 225 में मैंने लिखा ऐसे सामयिक प्रकाशन जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद प्रकाशित होते हैं वो सामयिक प्रकाशन, और जिनकी समय अवधि निश्चित नहीं होती वो कहलाते हैं धारावाहिक प्रकाशन। नहीं, धारावाहिक भी ऑल्सो सामयिक प्रकाशन। तो हमें उसको क्या करना है? ऐसे सामयिक प्रकाशन जिनकी प्रकाशन अवधि अनिश्चित हो उन्हें क्या कहेंगे? अनावधिक प्रकाशन। ऐसे सामयिक प्रकाशन जिनकी अवधि अनिश्चित हो उन्हें सीरियल नहीं करना, धारावाहिक नहीं करना। धारावाहिक को काटकर हमें क्या कर देना है? 'अनावधिक प्रकाशन'। 'नॉन पीरियोडिकल पब्लिकेशन'। 'नॉन पीरियोडिकल पब्लिकेशन' 'नॉन पीरियोडिकल पब्लिकेशन' 'अनावधिक प्रकाशन'। 'अनावधिक प्रकाशन'। 'नॉन पीरियोडिकल पब्लिकेशन'। 'नॉन पीरियोडिकल पब्लिकेशन'। 'नॉन पीरियोडिकल
उसको धारावाहिक तो एक निश्चित समय के बाद ही प्रकाशित होता है। पेज नंबर 231 में जिल्दबंदी वाले टॉपिक में लिखा हुआ है पूर्ण चर्म बाइंडिंग संदर्भ पुस्तकों पर करवानी चाहिए। चर्म तो लिखा उसमें, पूर्ण नहीं है। तो हमें क्या करना है, फुल लेदर बाइंडिंग किस में करानी चाहिए, हमें रेफरेंस बुक पर करानी चाहिए। तो आप उसको चर्म के आगे पूर्ण चर्म कर लीजिए, हाफ लेदर नहीं। रेफरेंस बुक पर कैसी बाइंडिंग होनी चाहिए, फुल लेदर बाइंडिंग। तो उसे हमें करना है पूर्ण चर्म बाइंडिंग। पेज नंबर 239 में एक्सेशन रजिस्टर का प्रारूप दिया है पिछले वाले पुराने आधार पर, पुराने जीएफआर के आधार पर उसको मैंने ठीक कर दिया है जीएफआर 2018 के अनुसार। तो हमें उसको जीएफआर 2018 के अनुसार ही करना है। पेज नंबर 259 क्वेश्चन नंबर 214 में आंसर है आपका पुस्तक चयन में कौन कौन से प्रमुख कारक हैं। तो आंसर बी पढ़ें, ग्रंथ, पाठक और साधन। ग्रंथ, पाठक और कर्मचारी मैंने किया हुआ है, कर्मचारी नहीं। ग्रंथ, पाठक और साधन। ग्रंथ चयन के लिए हमें ग्रंथ कैसा है, पाठक उस ग्रंथ की मांग करते हैं कि नहीं, और साधन कितने हैं हमारे पास, क्या हम उस पुस्तक को अपने साधनों में खरीद पाएंगे। तो ग्रंथ, पाठक और साधन पढ़ें। पेज नंबर 266 क्वेश्चन नंबर 315, इसको ठीक कर लें, इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक है। पेज नंबर 266 और क्वेश्चन नंबर है 315। आंसर तो ए ही होगा, लेकिन आंसर का कॉलम होगा 2, 1, 4 एंड 3। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा भी देती हूँ। पेज नंबर 266 आपके पास अगर है तो आप निकाल लीजिए 266 में, और क्वेश्चन नंबर है आपका 315। इसमें दिया है जो विभिन्न नियम है, लोटका का नियम, ब्रैडफोर्ड का नियम, जिफ का नियम और ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्रों को क्रमानुसार लगाना है। तो ये इसका क्रमानुसार अगर हम लगाएंगे तो लगेगा 2, 1, 4 और 3। आंसर ए है, लेकिन एक ये ऑप्शन किसी में भी नहीं था। 2, 1, 4, 3 किसी में भी ऑप्शन नहीं था, तो हमें करना है इसको ऑप्शन को 2, 1, 4 और 3। इसके बच्चों ये लिख भी लीजिए आप। पेज नंबर 266 निकालिए। अगर किताब नहीं है कोई बात नहीं, आप सबके वो लिख लीजिए। हाँ, जिफ का नियम आया है 1902 में, लो 1925 में, लोटका 1925, जिफ 1902, ब्रैडफोर्ड 1934 एंड ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्र कब आए, 31। चारों कर लीजिए, तो आपको ये आंसर जब आप मैच करोगे घर जाकर तो आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 279, 279 द्वितीयक स्रोत में टेबल दिए मैंने, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत। तो द्वितीयक स्रोत में आपको सामयिक प्रकाशनों के आगे लिखना है द्वितीयक सामयिक प्रकाशन। सामयिक प्रकाशन मैंने लिखे हैं, उसको ऐड कर लेना है, द्वितीयक और लिख लेना है द्वितीयक सामयिक प्रकाशन। नेक्स्ट है पेज नंबर 280 में प्राथमिक स्रोत में कुछ और जोड़ने हैं। 9 तो मैंने दिए प्राथमिक स्रोत टेबल में, 10वां जोड़ लीजिए डायरी नोट। डायरी नोट इज ऑल्सो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और द्वितीयक में भी जोड़िए, 3 द्वितीयक में जोड़ने, एक तो जोड़ना है प्रबंध। ये संदर्भ स्रोतों के प्रकार की टेबल दी है, प्रबंध को बोलेंगे ट्रेटाइज। नेक्स्ट जोड़िए सारणी,
टेबल्स, एंड उसके बाद में है नियम पुस्तिका, मैनुअल, नियम पुस्तिका मैनुअल। ये और जोड़ना है, किस में जोड़ने हैं? द्वितीयक स्रोत। और प्राथमिक में क्या जोड़ा था आपने? डायरी नोट। 9 तो दिए हैं, 10वें नंबर पे डायरी नोट जोड़ लेना है। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 286, क्वेश्चन नंबर 46। शब्द नहीं है, शब्दकोश है, वो छोटी सी गलती है, शब्द नहीं, शब्द को कर लीजिए, शब्दकोश पढ़ें। शब्द की बजाय आपको क्या पढ़ना है? शब्दकोश पढ़ें। पेज नंबर 300, कंप्यूटर का वर्गीकरण किया है 3 आधार पर, उसमें उद्देश्यों के आधार पर को काट दें। उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है, उसको नंबर 2 उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण को काट दें। पेज नंबर 304, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में 001 के स्थान पर 0 तथा 01 पढ़ें। पेज नंबर 304, 304 पेज नंबर 311 में भारत में पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का विकास, उसमें इंसडॉक के आगे जोड़ें भारत। भारत में लाइब्रेरीज में कंप्यूटर का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? इंसडॉक ने। तो लिख लें, उसमें इंसडॉक के आगे लिख लें भारत में इंसडॉक द्वारा। इंसडॉक के आगे आपको जोड़ना है भारत, भारत नहीं लिखने से रह गया है। भारत में इंसडॉक के द्वारा सर्वप्रथम पुस्तकालय के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। पेज नंबर 340, इसमें हमारे भारत के विभिन्न पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट के ईयर दिए गए हैं। अभी तक 19 राज्यों में, 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हो चुका है। तो उसमें पेज नंबर 340, अब इसमें उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को कर लें आप 2002, 2 ईयर लिखे हुए, एक कर लें, कन्फ्यूज़न नहीं। उड़ीसा को कर लें 2002। उत्तर प्रदेश में 5 और 6 लिखा हुआ है, 5 को काट दें, 6 इज राइट आंसर। और लक्षद्वीप को काटकर लक्षद्वीप के स्थान पे पांडिचेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पढ़ें। लक्षद्वीप नहीं, पांडिचेरी एक्ट पढ़ें। छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में भी 2 ईयर दिए हैं, आप 2008 को क्लियर कर लें, राइट कर लें और दूसरे को काट दें। छत्तीसगढ़ का कब हुआ है? 2008, 8 ही है, उसको उसमें 7 दिया हुआ है, उसको काट दें। नेक्स्ट है पेज नंबर 341, एनएमएल। क्या है एनएमएल? नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। शुरुआत कब हुई है? 2009 में और ख़त्म हुआ है 2014 में। भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 3 फरवरी 2014 को इसका उद्घाटन किया है। तो एनएमएल की शुरुआत में 2009 से 14 कर लें आप। पेज नंबर 345 में कोलन क्लासिफिकेशन 6 रीप्रिंट एडिशन दिया है 1963। पेज नंबर कितना है? 345 में 6 रीप्रिंट एडिशन है 1963, उसको 2 बार रिवाइज किया है, 64 एंड 69। एक 84 में भी है, 89। तो ये इसमें 1-2 और जोड़ लें, 64 एंड 69। पेज नंबर 350, सोल सॉफ्टवेयर के विकास 1996 में नहीं हुआ बच्चों, 2000 में हुआ है, उसको 96 को काट दें ईयर को, और सोल सॉफ्टवेयर का विकास 2000 इज राइट आंसर। इसे इन्फ्लिपनेट की सेमिनार हुई थी कैलिबर, उसे 2000 में रिलीज़ किया गया था। पेज नंबर 350, न्यू जैनलिब। ये न्यू जैनलिब भी लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है जिसे वर्सेस सॉल्यूशन हैदराबाद ने डेवलप किया था। इसका ईयर 2005 दिया है, वो गलत है, उसको 2007 काट लें, काट के 2007 पढ़ें, 2005 को। पेज नंबर कितना है? 350। ईयर कितना है? 2005, काट के आपको क्या करना है? 2007। अब उसके बाद में है
पेज नंबर 351, वीट लॉन एक्सचेंज प्रोग्राम 1951 में नहीं 1971 में हुआ, उसको 51 को काट दें। वीट लॉन एक्सचेंज प्रोग्राम इज 1971 इज राइट आंसर, पेज नंबर 351। 351 और लास्ट है पेज नंबर 365। ये ब्लंडर मिस्टेक है, डॉक्टर रंगानाथन की जन्म और मृत्यु दोनों तिथि गलत लिखी हुई है, सभी को पता है। अब जो भी है हमें ठीक करना है, गलती तो गलती है किसी से भी हुई, बट जिम्मेदारी मैं लेती हूँ और उसको ठीक करवाती हूँ। तो रंगानाथन की जन्म तिथि है 12 अगस्त 1892 और मृत्यु तिथि है 27 सितंबर 1972। यही पहचान है। जन्म और मृत्यु तिथि गलत लिखी हुई है दोनों एडिशन में, जुलाई में भी और सितंबर में भी। तो हमें मृत्यु की तिथि 27 सितंबर 1972 करनी है। ये आपका लास्ट करेक्शन। ये बच्चों मैंने सिर्फ कोशिश की है, अगर फिर भी कुछ रह गई हो तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो इंक्लूडेड, क्लास स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है, आप इसको चेक करिए। इसके अलावा भी अगर आपको 1% भी कुछ लगता है तो हमें इसको ठीक करना है। किताब प्रिंट होने से ज़्यादा जिम्मेदारी बन गई है, अगर उसमें गलतियां हैं तो गलती होने से आपका एक एक क्वेश्चन में बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। और जो मेरा ये वाला एडिशन है इसकी गलतियां काफ़ी है जुलाई वाले की, बट इसमें अभी जो मैंने लिखा है वो है, और मुझे लगता है शायद आधा घंटे में हमने कर लिया, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको भी नहीं लगेगा। आप किताब लेकर बैठेंगे, इसको करेंगे, हाफ एन आवर में आपकी बुक एकदम परफेक्ट हो जाएगी। बाकी कुछ एक आधी रह गई है तो वो आप कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनली जैसा भी हो और अपना व्हाट्सएप नंबर दें, तो वो पहले वाला जो आपका है, मैं बता रही हूँ, पहले वाली जो इस बुक में मैंने किया है वो भी मैं आपको 190 के करीब सब हर पेज में मैंने हाथ से लिखा है, वो मैं आपको PDF भेज दूँगी। ये मेरी पहली किताब है, ये मेरी दूसरी किताब है, और ये तीसरी किताब है धरोहर के 25 प्रैक्टिस सेट। इसका मैं करवा चुकी हूँ, मैडम ने करवाया है, मैम ने करवा चुकी हैं यूट्यूब पे इसको, लेकिन फिर भी बच्चे बोल रहे हैं इसमें 2-4 और भी हैं मैम मिस्टेक, तो मुझे समय के कारण मैं उसको चेक नहीं करवा रही। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, कुछ हम लोगों से भी हो जाती है, जिससे भी हमें सब को मिलकर इसको सही करना है। हमारा मेन उद्देश्य है कि किताब में एक भी गलती आप तक नहीं पहुंचे। तो आप जो भी अगर कुछ गलती है तो आप इसको भी प्लीज़ बताएं कमेंट बॉक्स में या जैसे भी है। तो ये तीनों किताबों का हमें, बाकी जो पिंक वाली जो बुक है जो कि UGC नेट, ये भी बहुत अच्छी बुक है बच्चों, बहुत अच्छी बुक है। KVS और अगर आप NVS का एग्ज़ाम दे रहे हो तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड UGC नेट KVS NVS का है, इसमें क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड लेवल के हैं। और इसको रिवाइज़ तो मैंने किया है, बट मुझे इसको देखना पड़ेगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। इसको भी मैं जल्दी ही इसका करेक्शन अप करने वाली, तो ये तो 1-2 दिन में हो जाएगा। पहले मेन वो था थ्योरी बुक आपकी ठीक हो जाए, उसके बाद ये वाली, और ये तो हम कर चुके हैं। इसको और एक बार चेक करके इसमें अगर कुछ होगा तो वो भी मैं आपको पोस्ट कर दूँगी। चलिए ठीक है, थैंक यू।